नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 में आपका स्वागत है। आइए आज हम कुछ 2019 में एक वैकेंसी आई हुई थी अमीन का, उसके बारे में कुछ डिटेल से आपको बताने की कोशिश करें। सबसे पहले तो यह वैकेंसी था 2019 का। टोटल सीट कितनी थी? 1767 था। 1700 टोटल सीट 1767 था। तो बताया गया था क्या, तो जो 1767 टोटल, इसका 10 गुना यानी कि अप्रॉक्स 17,670, यानी कि अप्रॉक्स 18,000 करीब वैकेंसी हुआ। 18,000 करीब रिजल्ट देने वाला था। तो और इसमें क्राइटेरिया एग्ज़ाम पास करने का क्राइटेरिया क्या दिया गया, या एग्ज़ाम फिलअप करने, फॉर्म फिलअप करने का क्राइटेरिया क्या दिया गया था? तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या था? तो आपके पास इंटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटर होना चाहिए। इसमें कहीं ये मेंशन नहीं किया गया था जो आपके पास अमानत की डिग्री होना ही चाहिए। आपके पास अमानत की डिग्री होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कोई मेंशन कहीं नहीं किया गया था। सिर्फ बताया गया था क्या, जो इंटर पास होनी चाहिए। तो अभी वर्तमान में कुछ मेरे भाइयों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा बताया गया, जो उसमें जो पहले संविदा पे जो कर्मचारी है, संविदा पे कर्मचारी, उसको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो जहाँ कुछ हद तक इनकी बातें सही हैं, और बात रही इसकी क्या जेन्युइन बात क्या है, वो तो सरकार ऐसा क्यों की जो फिर इंटर लेवल पर ही दिया है, तो ये तो सरकार जान। लेकिन अभी कुछ मेरा दोस्तों के द्वारा बताया गया जो हम अप्लाई करना चाहते हैं जनता दरबार में, तो उसके जनता दरबार में अप्लाई आखिर कैसे करें, तो इसके बारे में बताने के लिए तो आइए हम आपको जनता दरबार में अपील कैसे करें, इसके बारे में आपको हम डिटेल से बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जनता दरबार में अपील करने से पहले आपको क्या करना है, तो एक हम वेबसाइट आपको देते हैं, एक वेबसाइट इस पर दिखा रहे हैं, जिस पे कि आपको जाके क्लिक करना है। वेबसाइट आपके पास होगा www.jkdmm.bih.nic.in। ये आपको एक वेबसाइट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वेबसाइट को टच करना है। जैसे हम वेबसाइट को टच किए, वेबसाइट को टच करने के बाद आपके पास एक पेज आया। पेज में लिखा हुआ है जो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए आवेदन। क्या लिखा है? जनता के दरबार मुख्यमंत्री के लिए आवेदन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिखा है नाम, आधार के अनुसार, आधार कार्ड में आपका जो नेम है वो लिखना है। और ध्यान रखिएगा, हर एक के पास एक स्टार का चिन्ह बना लगा हुआ है। जहाँ पे स्टार होगा वो आपको क्या करना है, वो कंपलसरी वो भरना ही है। तो आपको स्टार के पास जाना है। सबसे पहले क्या है, नाम लिखना है। नाम आपको अल्फ़ाबेटिक नाम आपको इंग्लिश में लिखना है, वो भी बड़े लेटर में, जो आपका आधार कार्ड में नाम है। आधार कार्ड नाम लिखने के बाद आपका पिता का नाम लिखना है, पिता का नाम, और जिसकी शादी हो चुकी है वो अपने पति का नाम लिखेंगे, स्टार लगा हुआ यहाँ पे वो भी लिखना है। उसके बाद आधार संख्या, आधार कार्ड जो आपका आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर जो होगा वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप लिंग में देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पुरुष या महिला। यदि आप पुरुष हैं तो पुरुष पे टिक करेंगे, महिला है तो महिला पे टिक करेंगे, यहाँ पे टिक किए। उसके बाद जन्म का वर्ष लिखा हुआ है आधार के अनुसार, यानी कि आधार कार्ड में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे सपोज हम मानते हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ 1990 है, 1990 लिखें। 1990 डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ गया, जन 1990। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो लिखना है, लास्ट के डिजिट को। उसके दिव्यांग मतलब जो कोई विकलांग हो या आँख का प्रॉब्लम हो, जो भी चीज़ प्रॉब्लम हो, यदि आप विकलांग है या फिर कुछ भी हो, तो यदि है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। सपोज हम नहीं लिखें, जो हाँ होंगे वो हाँ लिखेंगे। ईमेल में यहाँ पे कुछ ऐसा स्टार मेंशन नहीं किया गया, तो यहाँ पे आपको ईमेल नहीं डालना है। यदि है आपके पास ईमेल एड्रेस तो डालिए, नहीं है तो फिर आप नहीं डालिए। मोबाइल नंबर में स्टार डाला गया, यानी कि मोबाइल नंबर कंपलसरी डालना है। तो मोबाइल में क्या करना है, यदि आपके पास आधार से जो नंबर लिंक है वो डालिएगा तो सबसे बेटर होगा। तो आप आधार से जो नंबर लिंक है वो यहाँ पे डालिए। यदि आपका सही नंबर रहेगा तो आपके पास OTP प्राप्त होगा। OTP प्राप्त होने के बाद आपका यदि OTP, फिर नीचे का लाइन आएगा, यदि आप यहाँ पे यदि हम डालते हैं नंबर तो फिर उसका OTP आएगा। OTP का एक बॉक्स आता है,
OTP का एक यहाँ इसके नीचे में जस्ट एक OTP का बॉक्स आएगा, OTP नंबर आप डालिएगा जो 2-4 डिजिट का जो होगा, और नीचे में लिखा रहेगा सबमिट, या OTP का डालने के बाद यहाँ पे लिखा रहेगा वेरीफाई OTP। वेरीफाई OTP यदि आप क्लिक करिएगा, यदि आपका सही रहेगा तो आपका OTP वेरीफाई कर लिया जाएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आपके पास एक नया पेज खुलेगा। नया पेज रहेगा, आपको जस्ट दिखाते हैं, एक फ्रेंड जो है वो अप्लाई किए हुए हैं, तो ऐसा पेज आपके पास खुलेगा, आपके पास खुलेगा। सेम ऐसा रहेगा, जो नाम है, जैसे एक मेरा फ्रेंड डाले हुआ है राजीव कुमार सिंह करके, नाम उसका जो भी सब कुछ अपना डाले हुआ है। यहाँ तक आपको पहले से ही टोटल, चूँकि आधार में आपका टोटल चीज़ ऐड किया हुआ है तो सब कुछ आपको आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको लिखना आवेदन में, आवेदन में आपको कैसे क्या करना है। तो आवेदन में जैसे लिखा हुआ है, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विषय अन्य 1767 अमीन पद पर कार्यरत, 1767 अमीन पद पर कार्य संविदा अमीनों के समायोजन करने के संबंध में ये डालना है। उसका विषय बिंदु में सेम डाल देना है, जो इसका सब्जेक्ट क्या है, जो आप चूँकि सब्जेक्ट में आप क्या कहना चाह रहे हो, जो चाह रहे हो जो संविदा पे जो भी कर्मी है उसको पहले लेने के संबंध में, या 1767 वैकेंसी में संविदा कर्मी को पहले प्रायोरिटी देने के संबंध में आप वो डालोगे। उसका विषय वस्तु में मेन रूप से क्या डालना है आपको, इसमें जैसे लिखा हुआ है, जो इससे पहले जैसे 550 संविदा कर्मी का नियुक्ति हुआ था, वो जो है सो पहले उसको प्रायोरिटी दिया गया, लेकिन 1767 वैकेंसी में आखिर उसको प्रायोरिटी क्यों नहीं दिया गया। तो यही सब्जेक्ट आपको मेन सब्जेक्ट का क्या लिखना है, जो 1767 वैकेंसी जो है, इसमें आप जो ITI से अमानत किया हुआ है, या सर्वेयर का किया हुआ है, या फिर जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से किया हुआ है, या फिर कहीं से वो अमानत की डिग्री लिए हुआ है, पहले उसका प्रायोरिटी देने के संबंध में। तो आप यदि इतना सब्जेक्ट लिख के डाल दिए, अब सेम सब्जेक्ट लिखा हुआ यहीं आपको कट कॉपी नहीं करना है, आपके अनुकूल खुद अपना एक सब्जेक्ट डाल सकते हैं, जिसका कि मेन मोटो रहेगा जो 1767 पोस्ट जो है, इसमें जो ITI सर्वेयर ITI से अमानत किए हुआ है, या फिर जो भी किया हुआ अमीनी से संबंधित पोस्ट, उसको पहले प्रायोरिटी देने के संबंध में। उसका नीचे जाएगा तो आवेदन की प्रति जो लिखना है वो अपना उस पर डाल देना है। उसका क्या शिकायत, बिहार लोक सेवा शिकायत निवारण पर पहले से पंजीकृत, यानी कि यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं जनता दरबार में, कभी आप पहले से डाले हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन आता है। तो यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो हाँ डालना है, नहीं तो नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आपको शिकायत संख्या वो सब आ जाएगा। शिकायत संख्या जितना आपका होगा, यदि आप किए हो तो आपका शिकायत संख्या बता दिया जाएगा। फिर आपको ऐसा करने के बाद आपके जो नीचे में लिखा है, यह एक कंप्यूटर प्रति जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की तिथि स्थान व सूचना SMS ईमेल ऑनलाइन से प्राप्त की जा सकती है। यानी आप जो डाले हैं, आपका जो एप्लीकेशन डाले हैं जनता दरबार में, वो आपको किसके तहत आ जाएगा, SMS आप जो मोबाइल नंबर उसमें डालो उसके तहत, या फिर आप जो ईमेल लगाए हैं उसके तहत, या फिर ऑनलाइन आपको कभी आपको बता दिया जाएगा किस दिन आपको जनता दरबार पहुंचना, उस दिन आप जनता दरबार जाके अपनी शिकायत की भरपाई करें। तो मैंने आज आप लोग को कैसे जनता दरबार में अपील करनी है इसके बारे में आपको बताए हैं। यदि आपको कुछ इसमें डाउट लगे, कुछ प्रॉब्लम हो, तो एक बार फिर हमसे कंसल्ट करने की कोशिश करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।